वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। तो आज हम ना अपने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ये हमारा दूसरा वीडियो है। हमारा जो लेसन है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसके ऊपर हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। और इसका जो फोकस पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का महत्व क्या है। इससे पहले वाला जो प्लूरल सेंस में हमने डिफाइन किया था, अब मैं सिंगुलर सेंस का वीडियो मैंने नहीं बनाया है, उसको भी मैं बनाऊंगा। तो अभी हमने जो वीडियो को चूज़ किया है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें बहुत सारे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये दोनों मेरे समझ से इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम आज इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, तो इसके ऊपर है। एक बार मैं पुनः दोबारा बताना चाहूँगा, हमारा वीडियो का पर्पस क्या है। लेट ब्लूमर्स वाले बच्चे, वो बच्चे जिनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है, उनके लिए लाइन बाय लाइन रीडिंग का ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो लेट अस स्टार्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड is so widespread that it has become a very important tool in affairs of the world. विश्व परिदृश्य में अगर हम देखने का प्रयास करें तो स्टैटिस्टिक्स का पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल, इनसेपरेबल टू फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, स्पेशली इन द साइंसेज सच एज बॉटनी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एट्सेट्रा। ये एक बिल्कुल मतलब कह लें इंटीग्रल पार्ट हो गया है आज के समय में पढ़ाई का। खासकर जो विषय हैं साइंस, बॉटनी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, इसमें बिल्कुल गहरे तक ये जुड़ा हुआ है। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडिस्पेंसिबल टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, मतलब इसको बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट हो गया है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे हमको इस स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत ही पड़ेगी, बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली साइंस में, बॉटनी, जूलॉजी, इस सारे सब्जेक्ट में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। वैसे आजकल हर सब्जेक्ट में, जो पॉलिटी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स में हमने देखा, एग्जाम्पल लिया कि किस प्रकार जब एग्जिट पोल होता है इलेक्शन के समय में, स्टैटिस्टिक्स के डेटा का हम प्रयोग करते हैं। It helps particularly in drawing the research conclusions. Let us examine the importance of statistics in some fields relating to economics and business. अब यहाँ पर हम एग्जामिन करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इन सम फील्ड्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। पहला स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट। हमने पहले बताया, इन्हीं दो को मैं फोकस करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, किस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स को सप्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है। ओके, इसको देखने का प्रयास करेंगे। अ नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट हैव गिवन अ प्रैक्टिकल शेप टू स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, अ नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़ी संख्या है इकोनॉमिस्ट की। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिकल शेप दिया है, प्रैक्टिकल शेप टू स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, इकोनॉमिक रिसर्च के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स प्रोवाइड किए हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट कौन कौन, ऑगस्टीन, कुर्नो, विल्फ्रेडो पैरेटो, लियोन वॉलरस, अल्फ्रेड मार्शल, एजवर्थ, एल बाउले etc. evolved a number of economic laws by quantitative and mathematical studies. ठीक है, इन लोगों कुछ लोगों का नाम दिया है जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के टूल्स का, डेटा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया अपने थ्योरीज को गढ़ने में, बनाने में। इन इंडिया प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस, डॉक्टर VKRB राव, इनका संबंध जो है वो नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन था, कैलकुलेशन था, उसमें इनका था। ये तो हमारे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग माने जाते हैं। इसी तरह तो ये VKRB राव, पीसी महालनोबिस, VKRB राव, RC देसाई एट्सेट्रा हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थ्योरेटिकल फील्ड में, साथ ही साथ अप्लाइड फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला पॉइंट क्या कहता है, इकोनॉमिक लॉज आर इवॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है। इकोनॉमिक लॉज आर इवॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ statistical tools and the importance of statistics is growing day to day in economic analysis। जो आर्थिक जो विश्लेषण है उसमें दिन प्रतिदिन स्टैटिस्टिक्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल एंजल्स लॉ ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर, एंजल का जो लॉ है फैमिली एक्सपेंडिचर का, वो माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये सब क्या हमारे स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस को सिग्निफाई करते हैं। देयर इज अ वाइटल रिलेशनशिप एमंग इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। एज अ रिजल्ट अ न्यू साइंस हैज़ इवॉल्व्ड विच इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। तो इसी कारण से एक नई ब्रांच डेवलप हो गई इकोनॉमिक्स की, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक्स का जो संबंध है इकोनॉमिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स का ये जो आपस में संबंध बनता है, इन सारे संबंधों को मिलाने से एक नए ब्रांच का जन्म होता है जिसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। इस संबंध ये बताता है कि इकोनॉमिक्स का संबंध स्टैटिस्टिक्स के साथ कितना गहरा है कि एक नई ब्रांच का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैव मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिकल साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैव मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिकल जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैव मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिकल साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो एम्पिरिकल साइड है उसके बारे में ये स्टैटिस्टिकल मेथड काफ़ी हेल्पफुल है। द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये भी उसी पर आधारित है। विच हैव बीन डेवलप्ड विद द यूज ऑफ इंडक्टिव मैथड, यूज ऑफ व्हाट, इंडक्टिव मैथड ऑफ इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन स्टैटिस्टिकल मैथड, ठीक है। तो यह हमको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जितने भी एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं वो एम्पिरिकल स्टडीज़ के लिए डाटा चाहिए, और डाटा हमको कहाँ से मिलता है, स्टडीज़ पर। एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित जो थ्योरीज है कुछ, उसका एग्जांपल देने का प्रयास किया गया यहाँ पर, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, एटसेट्रा, विच हैव बीन डेवलप्ड विद द यूज ऑफ इंडक्टिव मैथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द स्टैटिस्टिकल मैथड। ये स्टैटिस्टिकल मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरह के मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये सारे जो मेथड्स हैं जो एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित है और उसकी जो थ्योरी, कुछ एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित कुछ सिद्धांत हैं जो डेवलप किए गए, तो इसका यहाँ नाम, इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पॉवर्टी एटसेट्रा कैन ईजिली बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो स्टैटिस्टिकल टूल के माध्यम से, ठीक है, जो इकोनॉमिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पॉवर्टी एटसेट्रा कैन ईजिली बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फाइंडिंग द कॉजेज बिहाइंड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हेल्प्स इन फाइंडिंग द कॉजेज बिहाइंड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है उसको हेल्प करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अंडरलाइंग इट। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के माध्यम से इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पॉवर्टी, इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग करते हुए उन कारणों को समझाने का और समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो जो उसके अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हेल्प्स करता है इन फाइंडिंग द कॉजेज बिहाइंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि कोई इकोनॉमिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। उस कारणों को समझने के लिए उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्ट्स दोनों का अध्ययन करता है ये स्टैटिस्टिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में काफ़ी मददगार होता है, ठीक है। वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स
लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में जो टाइम सीरीज एनालिसिस है, इंडेक्स नंबर्स एक्सेट्रा हेल्प इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दस हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जिससे स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, ठीक है, एटसेट्रा हेल्प्स इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उनका बिहेवियर क्या है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ, ठीक है। दस हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में काफ़ी मददगार होता है। फर्दर स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प्स in evaluating the impact of such policies in solving economic problem. Statistics all क्या कर रहा है? Statistics also helps in evaluating the impact of such policies, evaluating the impact of such policies in solving economic problems. Let us understand the importance of statistics, keeping in view the various fields of economics. Importance of statistics कीपिंग व्यू द वेरियस फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है। स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, अर्थशास्त्र का कंजम्पशन के अध्ययन में सहायक रोल होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के क्षेत्र में सहायक रोल होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से ये हम इकोनॉमिक्स के जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके ऊपर हमने ये पॉइंट सारे रीड आउट किए। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स, let us understand the importance of statistics in keeping in view the various fields of economics। ये इकोनॉमिक्स के सारे फील्ड हैं। चलिए, पहला है कंजम्पशन, स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ कंजम्पशन। एवरी इंडिविजुअल नीड्स अ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मात्रा में कोई न कोई चीज़ चाहिए। ही स्पेंड्स फर्स्ट ऑन नेसेसिटीज, सबसे पहले वह अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है। देन ऑन कम्फर्ट्स, तब वो आरामदायक और फिर विलासता संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। डिपेंडिंग अपॉन हिज इनकम, ठीक है, अपने आय के अनुसार वो इन सब चीज़ों को प्रयोग में लाता है। बट देयर इज नो एंड टू हिज डिज़ायर्स एंड डिमांड्स, लेकिन उसके डिज़ायर्स और डिमांड, मांग और इच्छाओं में उसका कोई अंत ही नहीं होता है। वी डिस्कवर हाउ डिफरेंट ग्रुप्स स्पेंड देयर इनकम, ठीक है, हम ये डिस्कवर पता करते हैं कि विभिन्न जो ग्रुप है, अलग अलग जो समुदाय हैं, अलग अलग जो समूहों में जो लोग रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स स्पेंड देयर इनकम, अपने आय को किस प्रकार खर्च करते हैं। फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन से संबंधित जो स्टैटिस्टिक्स है, संख्या है हमारे पास, उसके आधार पर हम एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ग्रुप इनकम को, अपनी आय को किस किस प्रकार से खर्च करता है। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन आर यूजफुल, कंजम्पशन का जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन हेल्पिंग इन फिक्सिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो इनडायरेक्ट टैक्स को फिक्स करवाने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। एंड लाइक जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के क्षेत्र में द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स of production, as for example land, labor, capital and enterprise, is done with the help of statistics. The statistics of production are very helpful for adjustment of demand and supply. Every developed country, ठीक है, every developed countries executes the census of production with the view to make comparative स्टडी ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हर एवरी डेवलप्ड कंट्री, हर जो विकसित देश है, एक्सक्यूट करता है, क्या करता है, द सेंसस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उसको शो करता है विद द व्यू टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो उत्पादन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनको सिग्निफाई करते हुए उनके बीच के जो रिलेशंस को, उनका कंपेरिजन आसान करने के लिए ये
हर जो विकसित देश है जो भी डेटा है प्रोडक्शन का उसको रिलीज करता है। स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ एक्सचेंज प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड। ठीक है, a producer uses statistics to study competition and demand of a commodity in a market। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? प्रोड्यूसर यूजेज स्टैटिस्टिक्स, प्रोड्यूसर क्या यूज करता है स्टैटिस्टिक्स का? टू स्टडी कंपटीशन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी इन अ मार्केट। ठीक है, कंपटीशन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी इन अ मार्केट। द थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन which is based on the demand and supply in the market can be studied with the help of statistics। number next point है statistics and study of distribution। ठीक है, statistics and study of distribution। Statistical methods are used in solving the problem of distribution of national income। Very right। Various problems are arise due to unequal distribution of wealth and national income and are solved with the help of statistical data। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या है? स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Statistical methods are used in solving the problem of distribution of national income। Various problems arise due to unequal distribution of wealth and national income। चलिए, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं। दस स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल, ऊपर थोड़ा सा कर लो इसको। ठीक है, दस स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सारे पॉइंट्स इस बात को सप्लीमेंट करते हैं, एक बार लास्ट में रीड आउट कर लूँगा। इट गिव्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, डायरेक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज एंड हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? इसी में सारे पॉइंट्स संभाल के। Thus, statistics is useful in various fields of economics. It gives statements of facts, direction to solve problems, evolution of economic laws, and helps in economic planning। Economic laws in the modern economic world are based on the mathematics and statistics, which help to form econometric models। Economic laws in the modern economic world are based on the mathematics and statistics, which helps in the econometric methods। इकोनॉमेट्रिक की नई ब्रांच इसलिए जन्म होती है इसमें मैथ्स है और स्टैट है, और मैथ्स स्टैट प्लस इकोनॉमिक्स। these models are helpful in solving economic problems। On this basis we can call economics a science of human welfare। ठीक है, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इन एंड स्टैटिस्टिक्स एज एन अर्थमेटिक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। दोबारा देखते हैं एक बार। ऑन दिस बेसिस वी कैन कॉल इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड स्टैटिस्टिक्स एज एन अर्थमेटिक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ओके, हम अगले वीडियो में बनाएंगे स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। थैंक यू।